बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये हमारी एक्सरसाइज किस टॉपिक से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम। इसे हम कहते हैं आम लॉगरिथम भी बोलते हैं। अब जो आम लॉगरिथम है उसकी पहचान क्या है? जो कॉमन लॉगरिथम है इसको हम इस तरह से लिखते हैं जी कि ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे हम कहते हैं जी कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं आम लॉगरिथम। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको हम लिखते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो नंबर है ये कॉमन लॉगरिथम का है या कौन सा है? तो इसके कुछ रूल्स हैं। उनमें देखना ये है कि अगर हमारे लॉग के बेस में 10 लिखा हुआ है ना, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है, जिसे हम आम लॉगरिथम भी कहते हैं। या फिर क्या है कि जस्ट हम लॉग पढ़ते हैं या जस्ट लॉग कहीं लिखा हुआ है, तो उस सूरत में भी ये कहा जाएगा कि ये जो नंबर है, ये जो लॉगरिथम है, ये कॉमन लॉगरिथम है। अब लॉग 10 ये रूल बना दिया हुआ है कि जिस लॉग की बेस में कुछ नहीं उसकी बेस में 10 लिखा जाता है। सेम ऐसे जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, तो 1 हम लिखते भी नहीं है। सेम ऐसे ही ऐसे लॉगरिथम, ऐसे लॉग जिनकी बेस में कुछ भी ना लिखा हो, हम उसे कहते हैं ये कॉमन लॉगरिथम है, आम लॉगरिथम है, जिसकी बेस 10 ही होगी। अब दूसरी बात ये कि जो हमारा कॉमन लॉगरिथम है इसके पार्ट कितने होते हैं, कि हम इसकी पार्ट की बात करते हैं तो कॉमन लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे नंबर जो डेसिमल फॉर्म में दिए गए होते हैं उसके कुछ नंबर के पार्ट्स जो हैं वो डेसिमल से पहले होते हैं और कुछ पार्ट डेसिमल के बाद हैं। जैसे 237.570। अब ये पॉइंट से पहले वाले हिस्से होते हैं इसे हम कहते थे सही हिस्सा, और इसको हम कहते थे इसका डेसिमल पार्ट या अशारी हिस्सा। अब हम इसे इंटीग्रल बोलते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है। और जो पॉइंट बाद वाला है उसे हम कहते हैं ये इसका डेसिमल पार्ट है। पॉइंट से पहले वाले को हम इसका इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे और पॉइंट के जो बाद नंबर है उसको हम कहेंगे इसका डेसिमल पार्ट है। अब यही दो चीजें जो हमने पहले पढ़ रखी हैं 5, 4, 6, 7 क्लास में कि डेसिमल से पहले भी नंबर होता है, डेसिमल के बाद भी होता है, हम उन्हीं को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ कॉमन लॉगरिथम की जो टर्म है करैक्टरिस्टिक और मंडीसा उसको समझेंगे। अब यही पॉइंट होगा हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा लॉगरिथम में वो उसका करैक्टरिस्टिक होगा और पॉइंट के बाद वाला मंडीसा होगा। कोई भी नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड किया हुआ है, लॉगरिथम फाइंड किया हुआ है, जैसा कि हमारे पास एक नंबर है log x, उसका हमने रिजल्ट लिया वो था 2.371। अब कोई एक नंबर है हमारे पास x, उसका हमने लॉगरिथम लिया, उसका रिजल्ट ये बन गया। अब किसी लॉगरिथम का रिजल्ट जो होगा उसके पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा करैक्टरिस्टिक होगा और पॉइंट के बाद वाला नंबर मंटिसा होगा। अब जो करैक्टरिस्टिक है इसको उर्दू में खासा बोलते हैं और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको हम मंटिसा ही कहेंगे। करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के दो रूल्स हैं। वो दो रूल्स क्या है कि सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारा करैक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। करैक्टरिस्टिक की खूबी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। अब ये समझ लें कि पॉजिटिव कब होता है। अब हमारे जो नंबर है जिसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, जैसा कि ये फर्स्ट वाले नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, अगर इसका जो डेसिमल पॉइंट है इससे पहले वाला जो नंबर है जिसे हम इंटीग्रल बोलते हैं, अगर ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो उस सूरत में कहेंगे कि इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। करैक्टरिस्टिक में पॉजिटिव कब होना होता है जी, कि जब हमारा डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर होगा। हम यूं कहेंगे जी जिसका इंटीग्रल पार्ट है अगर वो ग्रेटर देन 1 आ गया है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है। अगर इसका इंटीग्रल पार्ट लेस देन 1 आ गया तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। अभी हम इन्हीं दोनों को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 7321। अब ये ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट कहीं भी नहीं दिया हुआ।
अगर हम देखें तो इसका पॉइंट कहीं नहीं था, हम इसके लास्ट राइट साइड पे एंड पे पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब ग्रेटर देन 1 हुए। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हम इसे कहेंगे इसका इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव पार्ट है तो हम इसको देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा कितना। हमने रूल ये फॉलो करना है कि जो हमारा डेसिमल पार्ट है, सॉरी इंटीग्रल पार्ट है, उसके जितने भी नंबर होंगे, इंटीग्रल पार्ट के डिजिट्स काउंट करेंगे हम, डिजिट्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट -1। ये रूल है हमारा कि हमने इंटीग्रल पार्ट के डिजिट्स काउंट करने हैं। जैसे देखें इसके डिजिट्स हैं 1 2 3 4। हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट के डिजिट्स 4 हैं, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टर्स बन जाएगा 3। अब हम देखते हैं अगर हमारा जो नंबर है जिसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है वो नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव कैसे आता है जी, लेट कर लेते हैं 0.00314। ये हमारे पास एक नंबर है जिसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। अगर हम इसका लॉगरिथम फाइंड करने लगे तो हम देखेंगे इसका जो इंटीग्रल पार्ट है अगर वो लेस देन 1 है, तो देखें 0 आ गया, 0 लेस देन 1 होता है। अगर इसका इंटीग्रल पार्ट लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव लाने के लिए इसका जो रूल है वो क्या है, हम इसमें स्टॉर में माइनस लिखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेसिमल पार्ट है उसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, वो 3 है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो हमारे नंबर होंगे उनको हम काउंट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो हमारे नंबर हैं वो हम काउंट करेंगे, वो 2 है, या 2 लिखेंगे। फिर हम करेंगे इसमें +1। मीन ये कि जब हमारा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बनेगा तो हमने उसमें से 1 माइनस करना है। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक माइनस बनेगा तो उस सूरत में हमने उसके अंदर +1 करना है। तो हम देखें यहाँ पे इसका रिजल्ट बनता है 2 और 1 3 हो जाएंगे, और 3 से पहले माइनस है, लेकिन हम इसे माइनस इस 3 के ऊपर लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो माइनस होता है वो इस 3 के ऊपर, यानी कोई भी नंबर है ना उसके ऊपर जो बार लिखा जाता है ना, ये समझ लें कि दिए गए नंबर का ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नेगेटिव है। इसी चैप्टर के अंदर, सॉरी इसी एक्सरसाइज के अंदर हमने एक और चीज पढ़नी है, वो है जी एंटी लॉगरिथम। जो एंटी लॉगरिथम है वो एक्चुअली जो हमारा कॉमन लॉगरिथम है उसका रिवर्स है। रिवर्स मीन कि अगर हमने किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड किया हुआ, जैसा कि ये एक नंबर लेट कर ले कि कोई एक नंबर था उसका हमने लॉगरिथम फाइंड किया, ये है। अब यहाँ पे हमने एंटी लॉगरिथम का ये मतलब है हमने जिस नंबर का हमने लॉगरिथम लिया उसका जो रिजल्ट आया, जैसे ये रिजल्ट आ चुके हैं, हमें देखना है कि जिस नंबर का हमने लॉगरिथम लिया ये रिजल्ट आया तो वो नंबर क्या है। अगर हमने लॉगरिथम जिसका फाइंड हो चुका हुआ है, अगर हम उसका नंबर दोबारा फाइंड करना चाहते हैं, यानी एक्स वाला नंबर फाइंड करना चाहते हैं, वो कौन सा नंबर था जिसका ये रिजल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एंटी लॉग लेंगे, जिसे हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए और जो एंटी लॉग है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, दूसरा मेथड है कि हम इसी एक्सरसाइज की जो लास्ट है या फिर जो बुक का लास्ट पेज है वहां पे दो टेबल दिए हुए हैं, एक कॉमन लॉगरिथम का टेबल है, दूसरा एंटी लॉगरिथम का टेबल है। हम उसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में जो बेसिक चीज सीखने वाली है वो है लॉगरिथम। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये कहा हुआ है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमने 2.21 से जब सॉल्व की थी, जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, तो हमने ये चीज सीखी थी कि जो 10 की पावर वाला नंबर होता है वो एक्चुअली हमारा कैरेक्टरिस्टिक ही था। अब देखें कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है उसका रूल क्या है कि हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, अगर नहीं दिया हुआ तो पॉइंट लगाने के बाद हमने फिर देखना होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमने लगाना है रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा, रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान दो डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 7.25 और यहाँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 होगी। ये 2 कहाँ से आया, पॉइंट और डेसिमल नंबर के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो इसकी पावर है, और जो पावर है वही इसका कैरेक्टरिस्टिक है।
ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट पहले दिया हुआ है, अब हमने जब रेफरेंस पॉइंट लगाना है तो वो 9 के बाद होगा। हमारा रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं, तो लिहाजा यहाँ 10 की पावर बनेगी 0, क्योंकि पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कोई नंबर नहीं। अब ये जो 0 नंबर है यही इसका करेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही यहाँ पे देखें, हम जब मूव करेंगे राइट साइड को तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लगाना है। जब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो कितने डिजिट जंप कर रहा है, 1 2 3 4। अब राइट साइड को जंप करें तो जो 10 की पावर 4 है वो नेगेटिव में होगी। अब ये जो पावर नेगेटिव में आ रही है ये इसका करेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही इसका रेफरेंस पॉइंट यहीं पे आएगा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, तो 5 के बाद आएगा। अब 5 और जो पॉइंट है इनके दरमियान एक डिजिट का फर्क है, और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो राइट साइड पे है, या फिर यूँ कहेंगे जो हमारा डेसिमल नंबर है वो लेफ्ट साइड पे है। तो उस सूरत में हमारा जो 10 की पावर लिखी गई होती है वो नेगेटिव होगी। तो जितने डिजिट का ये फर्क आ रहा है वो 10 की पावर में जाएगा, तो 1 का साथ में माइनस लिखा, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है। और दूसरा रूल वो है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उससे भी करेक्टरिस्टिक यही निकलेगा आपका। अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो इससे भी हमारा करेक्टरिस्टिक सेम ही आएगा। अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं तो इसका हमें फायदा ये होगा कि हमारी 2.2 एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5287। इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये रूल है कि हम राइट साइड पे अगर नंबर के डिजिट्स के पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम राइट साइड पे पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कर लिया। फिर क्या जी, हमें रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, यानी कि यहाँ से हमने सिंगल डिजिट लेना है। हमने पढ़ रखा है जी साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो नॉन जीरो होगा और उसकी रेंज होगी 1 से लेकर 9, इनके दरमियान हमने कोई एक नंबर लेना है। तो वो ये 5 होगा फर्स्ट वाला नंबर। अब इसका मतलब ये पॉइंट और ये 5, इन दोनों के बिटवीन में जितने नंबर हैं वो हमारा प्रैक्टिस होगा। अब देखें इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 नंबर का है और हमारा प्रैक्टिस होगा 3, और हमारा प्रैक्टिस पॉजिटिव है। उसकी रीजन क्या है कि पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है हमारा वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हमारा प्रैक्टिस +3 होगा यहाँ पे। अभी जो 59.28 है इस नंबर का भी हमने प्रैक्टिस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब इस पॉइंट में मूव करके यहाँ पे आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब इसने 1 डिजिट को क्रॉस करना है। जब इसने 1 डिजिट क्रॉस करना है तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारा 1 बनेगा। अब देखना ये कि हमारा करेक्टरिस्टिक 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारा जो डेसिमल पार्ट से जो पहले वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट सही हिस्सा वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और ये +1 होगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक निकालना हमने, तो इस रूल ये है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड पर हमें चेक करना होता है। अब देखते हैं इस पॉइंट के फर्स्ट पे 0 है, तो ये इसका मतलब ये लेस देन 1 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव चला जाएगा। अगर इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो फिर हमें राइट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है, वो 5 है। अब ये पॉइंट और ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, इनके दरमियान में, यानी कि ये और ये जो रेफरेंस पॉइंट है इन दोनों के दरमियान में हमारे 2 डिजिट्स का फर्क आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक 2 है। अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेसिमल पार्ट से पहले वाला नंबर है जिसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा लेस देन 1 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक -2 होगा। इसी का ही फोर्थ पार्ट देखते हैं जिसमें वैल्यू है जी 234.7। अब जब आपने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसका रूल ये है कि हमने देखना है कि जो हमारा पॉइंट से पहला वाला नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। फिर हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लिए हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये और ये जो पॉइंट है जिसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं, इन दोनों के दरमियान में जितने डिजिट का फर्क है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। प्लाजा का करेक्टरिस्टिक बनेगा 2। इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। रूल वही हमारा, अगर हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो लेस देन 1 है तो 0 1 से छोटा है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक का नेगेटिव होगा, माइनस लगाएंगे। साथ में आप ये देखेंगे कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 4 है। 4 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। अब ये रेफरेंस पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनके दरमियान देखना ये कितने डिजिट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो इसका करेक्ट होगा -5।
इन नंबर के दरमियान हम देखेंगे कैरेक्टर्स क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इंतहाई राइट साइड पे होगा। अगर राइट साइड पे लिख दिया हमने पॉइंट, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो इससे हमें ये पता चला कि इसका कैरेक्टर्स पॉजिटिव है। अब हम फर्स्ट नॉन जीरो यानी राइट साइड से पहला डिजिट लेंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट और ये पॉइंट, इनके दरमियान हम काउंट करेंगे डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे इसका कैरेक्टर्स 5 है, वो भी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर से हमें लॉगरिथम फाइंड करने हैं। पहला नंबर हमारे पास 43, इसका लॉगरिथम फाइंड करते हैं। 43 का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी लॉगरिथम है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका करेक्टिस होता है, दूसरा पार्ट होता है मंटिसा। जो करेक्टिस होता है ये लॉग से पहले वाला, पॉइंट से पहले वाला होता है पार्ट, और जो मंटिसा है ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है। अब हमने इसका जब लॉगरिथम फाइंड करना है तो इसके में दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक तो करेक्टिस फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा मंटिसा। अब जो करेक्टिस है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में CH लिखना है, और जो मंटिसा उसको मैं लिखूंगा MANT, मंटिसा ही से समझा जाएगा शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब देखें करेक्टिस फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हम देखें इसके अंदर पॉइंट कहाँ मौजूद है। अगर नहीं कहीं पॉइंट तो राइट साइड पे लिखेंगे। अब ये पॉइंट, और अब इसके बाद हमने देखना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा है जी 4। हमने इस साइड से डिजिट काउंट करने हैं, चेक भी करने इधर साइड से ही। 4 ये फर्स्ट नॉन जीरो है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स का फर्क है, 1 का, तो करेक्टिस 1 होगा। अब देखना ये है कि हमारा जो करेक्टिस है ये 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो हमारा जो पॉइंट से पहला नंबर है वो 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब 43 1 से ग्रेटर है तो हमारा करेक्टिस 1 पॉजिटिव आ गया। अब मंटिसा चेक करना है। मंटिसा चेक करने के लिए हम यूज करेंगे टेबल ऑफ लॉगरिथम। किसी भी नंबर का मंटिसा फाइंड करना हो तो उसकी शर्त ये है कि उसके 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब हमारे पास जो 43 है उसके 2 डिजिट्स हैं, इसके 3 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए हम जीरो खुद से लगाएंगे। अब जब हमने जीरो के साथ लगा दिया तो हम जब लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो हमें देखना ये है कि 43 वाला जो कॉलम है उसके सामने जीरो के नीचे वैल्यूज की कौन सी बनती है। अब देखें ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है और इसमें देखना ये है कि 43 हमारी वैल्यूज कहाँ है। ये हमारा कॉलम है फर्स्ट वाला, इसमें हमने देखना 43 ये लिखा हुआ है, और इसके सामने जो हमने थर्ड वैल्यू चेक करनी है, जो थर्ड डिजिट है हमारा, तो थर्ड डिजिट का 0 है, हम 0 के नीचे आएंगे और 43 के सामने उसकी वैल्यू लिखी है 6335। और जो हमारा करेक्टिस होता है ये डेसिमल पार्ट होता है, इसे हम लिखेंगे 0.6335। 0.6335 इसका जो लॉग बनेगा वो होगा log 43 इज इक्वल टू करेक्टिस, इसके बाद प्लस हमने करना है इसका मंटिसा 0.6335। अब 1 प्लस 0.6335 इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को हम सम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। लिखेंगे 1 प्लस 0.6335, तो इसका रिजल्ट बनेगा वो होगा 1.6335। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे log 43। जब हम इक्वल की प्रेस करेंगे तो याद रखना है कि पॉइंट से पहले वाला हमारा करेक्टिस होता है जो कि यहाँ पे 1 है, और ये देखिए पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ ये करेक्टिस है, और पॉइंट के बाद वाला हमारा मंटिसा होता है। अब इसके पॉइंट के बाद क्या लिखा है 6334, और जो 4 को राउंड अप किया ना 5 की वजह से, 6 की वजह से, तो ये 5 बन गया। तो ये हमारा मंटिसा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे जी 1.6335, ये हमारा लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम कैलकुलेटर है। अब हम यूं कहेंगे कि कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करें तो हमारा सेम रिजल्ट बन सकता है, और सेम रिजल्ट ही बनता है। अगर हम देखें कि हमारा जो रिजल्ट है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल और जो कैलकुलेटर, दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलती है। अब हम लॉग फाइंड करेंगे 579 का, लिखेंगे log 579। अब हम इसमें दो चीजें फाइंड करेंगे, करेक्टिस और मंटिसा। करेक्टिस को मैं CH लिखूंगा, आप मुकम्मल लिखिएगा करेक्टिस्टिक। फिर मैं लिखूंगा मंटिसा, मंटिसा को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ जी MANT। अब देखना ये हमारा यहाँ पे करेक्टिस क्या बनता है। करेक्टिस फाइंड करने का रूल ये है कि दिए गए नंबर में
देखना ये हमारा पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट इसमें नहीं है तो हम राइट साइड पे कंसिडर करेंगे। और अब ये पॉइंट और यहाँ से हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट काउंट करेंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है, यहाँ आएगा रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट का फर्क है, 1 और 1 2। अब 2 डिजिट, अब देखना ये कि हमारा पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 517 1 से ग्रेटर है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक +2 होगा। अब बात करते हैं मंडिसा की। मंडिसा फाइंड करने के लिए हम चलेंगे टेबल की तरफ, और टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि हम यहाँ यूज करेंगे कि हमारा 57 जो लॉगरिथम का टेबल है उसमें 57 के सामने और 9 के नीचे जो हमारी वैल्यूज है वो कहाँ लिखी हुई। अब देखिए हमारा लॉगरिथम का टेबल है, इसमें देखें 57 हमारा ये लिखा हुआ है 57, और जो हमारा थर्ड डिजिट है और थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है 9 है। अब 57 के नीचे, अब देखिए यहाँ पे 9 है 57 के सामने और 9 के नीचे। अब जहाँ पे 9 के नीचे लिखा हुआ है 7627, 7627, ये हमारा मंटिसा है। इसका मंटिसा होगा 7627। अब वो जो मंटिसा होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो डेसिमल पार्ट को हम लिखते हैं 0 पॉइंट के साथ। अब हमारा जो लॉग है, लॉग हमारी दोनों वैल्यूज को ऐड करने से बनेगा, हमारे करेक्टिस और प्लस मंटिसा। हमारा करेक्टिस है 2, इसे हम ऐड करेंगे मंटिसा को 0.7627। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस 0.7627 को, तो इसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 2 प्लस 0.7627। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2.7627। अब अगर हम इसी की वैल्यू को कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है, कैलकुलेटर के ऊपर हम लिखेंगे लॉग, आगे वही वैल्यू जो है 579 वो लिखेंगे 579 और इक्वल की प्रेस करेंगे। अब देखें इसका जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है, तो देखें इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 2। अब जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है हमारा 0.7626, राउंड ऑफ करने से 7 ही बनेगा। जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ये हमारा मंडिसा होता है, तो देखिए इसका मंडिसा यही नहीं है, तो आप ये वैल्यू कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम इसका फाइंड करेंगे लॉगरिथम, लिखेंगे लॉग 1.982। इसमें हमें इसकी दो चीजें फाइंड करना होती हैं, एक करेक्टिस और दूसरा मंटिसा। मंटिसा चेक करने का ये रूल है कि पॉइंट्स के साथ हमने वैल्यू चेक करनी होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है। तो हम देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को जब भी चेक करना है तो हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे और राइट साइड को आएंगे। तो फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है, यही हमारा नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट दोनों एक जगह पे आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ इसका करेक्टिस होगा 0। अब देखना है इसका मंटिसा क्या बनता है। मंटिसा फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे टेबल का। टेबल में हम इसकी वैल्यू को देखते हैं क्या है। टेबल में जब आपने वैल्यू को चेक करना है तो हमने देखना ये होता है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं जो हमारे पॉइंट को इग्नोर कर दे, 19 बनते हैं इसके सामने और 8 के नीचे, ये हमने देखना है वहां लॉगरिथम में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसका टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ये 19 है, इसका हम सामने चलेंगे और 8 के नीचे ये जो 8 है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है जी 2967, और फिर ये वैल्यू प्लस हमारे पास 4th डिजिट भी है, 4th डिजिट में 4 लिखा हुआ, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, ये बनेगा 2971। हमें जो वैल्यूज फाइंड की थी वो थी हमारे पास 2967 प्लस 4 वाले डिजिट में जो डिफरेंस आ रहा था वो 4 का था, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये बन गया 2971। और हमें पता है जो मंटिसा हमारा होता है ये डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट को हम लिखते हैं 0 पॉइंट, मंटिसा मेरा हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। अब जब हमने लॉगरिथम फाइंड करना है तो हमने ये देखा है कि हमारा जो करेक्टिस है प्लस और जो मंटिसा है इन दोनों को ऐड करें तो फिर हमारा लॉगरिथम बनेगा। तो लॉग 1.982 इसकी वैल्यू बनेगी करेक्टिस 0 प्लस मंटिसा 0.2971। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 0.2971, और यही वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी का जो लॉगरिथम है वो कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1.982, लिखेंगे लॉग 1.982 इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 0.2971।
0.2971 और यही रिजल्ट हमारा टेबल की मदद से बना है 0.2971। और जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है हमारा वो प्रैक्टिस होता है और पॉइंट के बाद वाला हमारा नंबर मंडिसा होता है। तो आप यहां से भी ये वैल्यू लिख सकते हैं, लिखेंगे लॉग 0.0876। पहले हम इसका फाइंड करते हैं प्रैक्टिस, फिर हम फाइंड करेंगे इसका मंडिसा। प्रैक्टिस हम फाइंड कर लेते हैं जी यहाँ से ही। देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे नंबर है उसमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन। तो हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है। उसको चेक करने के लिए हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर 0, ये भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी कि नॉन जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो नहीं है, ये हमारा फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो है क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है। फिर यहाँ हम लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट में मूव करके यहाँ पे आना है। अब ये पॉइंट और ये इसकी जो पोजीशन बनती है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 डिजिट्स का है। तो प्रैक्टिस लिखेंगे 2। अब देखने का हमारा प्रैक्टिस 2 जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेक करने का ये तरीकाकार है कि अगर पॉइंट से पहले वाला हमारा नंबर 1 या 1 से ग्रेटर है तो उस सूरत में हम इसका प्रैक्टिस पॉजिटिव लिखेंगे, अगर 1 से लेसर है तो फिर नेगेटिव। अब देखिए ये 1 से लेसर ही है, वजह क्या है, 0 1 से छोटा है ना, तो ये हमारा प्रैक्टिस नेगेटिव बनेगा। अब जब हमने मंडिसा फाइंड करना है तो हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल में क्या देखेंगे जी, 87 के सामने देखना है हमने और 6 के नीचे, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारा मंडिसा होगा। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे 87 के सामने और 9 के नीचे क्या है। देखें 87 हमारा ये है, इस 87 के सामने इस 87 के सामने देखना है और 9 के नीचे हम आगे चलेंगे और ये हमारा 9 लिखा हुआ इसके नीचे, यह बनेगा 9440 लिखा जाएगा 9440। और हमें ये पता है कि जो हमारा मंडिसा होता है ये डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट को हम लिखते हैं पॉइंट के साथ। अब जब हमें लॉग फाइंड करना है इसका, तो लॉग का ये रूल है कि पहले हम लिखेंगे हमारा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमारा -2 है, इसे हम ऐड कर देंगे मंडिसा 0.9440। अभी हम ऐड करेंगे -2 प्लस 0.9440, तो इसका आंसर बनेगा -1.056। अब यही वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे कि आया कि ये हमारी जो वैल्यू दुरुस्त है या गलत है। अभी देखें ये जो वैल्यू हमने फाइंड की इसको कैलकुलेटर से कैसे चेक करना है। लिखेंगे लॉग 0.0876। अब देखें इसका जो पॉइंट से पहले वाला आंसर है -1 है, 0.057 उसमें 57 लिखा है, तो राउंड बाउंड 56 इक्वल ही है इसके। इसका लिखेंगे लॉग 0.047। पहले हम फाइंड करेंगे लॉग, जब फाइंड करना होता है तो हमने 2 चीजें निकालनी है, प्रैक्टिस और मंडिसा। हम देखते हैं इसका प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस देखने के लिए देखते ही है इसके अंदर पॉइंट अगर गिवन है तो इसके बाद हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तलाश करना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड से चलेंगे राइट साइड की तरफ, यहाँ से देखें ये भी 0 है, ये भी 0 और ये नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो के बाद इस पॉइंट मूव करके आना है। अब अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके आए तो कितने डिजिट का फर्क आ रहा है इसमें, 2 का, यहाँ लिखेंगे 2। अब देखना ये है कि जो हमारा पॉइंट से पहले वाला नंबर है अगर वो लेस देन 1 है तो ये हमारा प्रैक्टिस नेगेटिव होगा। अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो तब ये हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। अब हम इसका फाइंड करना है मंडिसा। मंडिसा हम इसका फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम की टेबल को जब हमें इस्तेमाल करना है तो हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स तो जरूर लेने हैं और वो है जी 47, और फिर थर्ड डिजिट की हमें जरूरत पड़ेगी कि 47 के सामने हमें देखना है तो कौन से कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे इसका थर्ड डिजिट नहीं दिया हो तो हम यहाँ लगाएंगे 0। इसका मतलब 47 की हम सामने देखेंगे और 0 के नीचे। अब वहां देखते हैं इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है। अब यहाँ देखते हैं जो 47 हमारा वो ये लिखा हुआ है और 47 के सामने, और देखना हमने कहा है 0 के नीचे।
47 के सामने और 0 के नीचे लिखा हुआ है 6721। अब ये इसका करेक्टरिस्टिक है 6721। 6721 और जो मंडिसा होता है ये इसका डेसिमल पार्ट होता है, तो इससे पहले हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब जो हमारे पास लॉग की वैल्यू बनेगी 0.047 की, तो ये बनेगी हमारा करेक्टिस प्लस मंटिसा। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, -2 प्लस 0.6721। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। हमने ऐड करना है -2 प्लस 0.6721, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा -1.3279। हम लिखेंगे इसकी वैल्यू है -1.3279। अब हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या ये दुरुस्त है या गलत है। उसको चेक करने का तरीका कर क्या है, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग, आगे वही वैल्यू जो हमारी दी हुई है 0.047 और इक्वल की प्रेस करेंगे, तो हमारा आंसर -1.3279 सेम यही बन गया। अब हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे 0.000354 का। लॉग 0.000354, इसी का हम पहले करेक्टर्स निकालते हैं फिर मंटिसा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारी वैल्यू है जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, वो जो लॉग की वैल्यू है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होगी, एक करेक्टर्स दूसरा मंटिसा। पहले हम इसका करेक्टर्स फाइंड करते हैं। करेक्टर्स फाइंड करने का ये रूल है कि हमने देखना ये है कि हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पहला कौन सा है। तो अगर हम यहाँ देखें लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है। अब इस पॉइंट ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है, यहाँ से मूव करके इसने यहाँ पे आना है। जब ये मूव करता हो यहाँ आएगा तो इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 4 डिजिट्स हैं, तो करेक्टर्स 4 बनेगा। अब हम इसके बाद देखेंगे ये 4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारे पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो 1 या 1 से ग्रेटर है तो करेक्टर्स पॉजिटिव होगा। अगर ये नंबर हमारा 1 से लेसर है तो देखें 0 1 से लेसर है तो ये नेगेटिव होगा। अब हम इसका मंटिसा फाइंड करेंगे लॉगरिथम की टेबल से। टेबल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 35 के सामने नंबर देखना है हमने, और ये जो थर्ड डिजिट हमारा 4 इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 35 के सामने और 4 के नीचे। ये लॉगरिथम का टेबल है, इसमें देखते हैं 35 के सामने और 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है। ये हमारा 35 है, इसके सामने हमने देखना है और 4 के बिल्कुल नीचे यहाँ लिखा है 5490। 5490 हमारा मंडिसा है, हम उसे लिखेंगे 0.5490। और जो मंडिसा होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो इसको हमने पॉइंट के बाद ही लिखना होता है। अब जब हमें लॉग फाइंड करना है, लॉग फाइंड करने का ये रूल है कि जो हमने करेक्टर्स फाइंड किया है और मंटिसा फाइंड किया है उन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा लॉगरिथम यही कहता है कि जो करेक्टर्स और मंटिसा दोनों को ऐड करो हमारा लॉगरिथम होगा। ये करेक्टर्स की वैल्यू -4 प्लस मंटिसा हमारे पास 0.5490। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वैल्यूज हैं जी -4 प्लस 0.5490। इसका जो रिजल्ट बनता है वो है -3.451। -3.451। अब इसी वैल्यू को हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्या ये हमारी वैल्यू दुरुस्त है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम लिखेंगे लॉग, आगे यही वैल्यू 0.000354 इक्वल की प्रेस करेंगे और देखिए इसका जो आंसर हमें मिला है वो है -3.450। और जो अगर 9 है उसको राउंड ऑफ करें तो हमारा पास ये रिजल्ट बनेगा -3.45। वहां पे 0 है ना, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 ही बनेगा। 0 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। कहता है अगर लॉगरिथम की ये वैल्यू है तो हमने इन लॉगरिथम की वैल्यूज को फाइंड करना है। अगर हम इन वैल्यूज का कंपैरिजन करें तो नंबर हमारे पास सेम है 3177, 3177, 3177 और ऐसा ही यहाँ पे है। मगर किस सूरत में अगर हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, एक बात ये होगी
दूसरी बात ये कि हमें ये पता है कि जिस नंबर का हमने लॉग लिया होता है, वो जो रिजल्ट हमारे पास होता है, उस उस रिजल्ट में पॉइंट से पहले वाला हमारा प्रैक्टिस होता है और पॉइंट के बाद वाला मंटिसा होता है। अब दूसरी बात कि जब हमने मंटिसा फाइंड करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं ये टेबल, लॉगरिथम का टेबल। तो लॉगरिथम के टेबल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंट की वैल्यू को हम इग्नोर करके तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब जब हमने मंटिसा फाइंड करना था तो हमने इसकी वैल्यू यूज की थी 3177। इसका हमने इस्तेमाल इस तरह से किया था, 31 के सामने और 7 के नीचे हमने इसकी वैल्यू चेक की थी। अगर हम यहीं पे रुके तो देखें कि हमने जब मंटिसा फाइंड करना है तो मंटिसा पॉइंट को इग्नोर करके देखेंगे 3177 होना चाहिए नंबर। तो यही नंबर यहाँ पे बन रहा है, यही नंबर यहाँ पे होगा और यही नंबर यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मंटिसा इन तीनों का वही होगा जो इसका मंटिसा है। अब रही दूसरी बात, करेक्टिस क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्टिस क्या होता है, 0। हमें पता है जो करेक्टिस है वो डिपेंड करता है पॉइंट की पोजीशन पे। जब पॉइंट हमारा पोजीशन चेंज करता है तो उससे हमारा करेक्टिस चेंज हो जाता है। अब हम इन्हीं की लॉगरिथम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इनका करेक्टिस क्या है, फिर हमने फाइंड करना इनका मंटिसा क्या है। तो जो चीजें हमने ऊपर सीखी हैं उन्हीं से हम इसका करेक्टिस और मंटिसा लिखेंगे। करेक्टिस का ये रूल है कि हमने देखा ये पॉइंट कहीं नहीं है तो इंतहाई राइट साइड पे होगा। अब ये पॉइंट को हमने मूव करना है कहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अगर हम लेफ्ट से राइट को मूव करें तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है। इस पॉइंट ने इस 3 के बाद आना है यहाँ पे। अब इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो नंबर आ गया वो 3 है, तो हम लिखेंगे इसका करेक्टर 3 है। अब देखना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉइंट से पहले वाला अगर हमारा नंबर 1 या 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए 1 से ग्रेटर है इसलिए करेक्टर हमारा। अब मंटिसा कैसे फाइंड करना है, मंटिसा का ये रूल है कि हम इसका पॉइंट इग्नोर कर देंगे तो मंटिसा फाइंड कर लेंगे। तो यही देखिए ना पॉइंट आप अगर हमने इग्नोर किया हुआ है 3177, वही नंबर यहाँ पे है। जो करेक्टर्स इसका है, जो मंटिसा इसका यूज हुआ है बना है, वही हम मंटिसा यहाँ यूज करेंगे। मंटिसा सेम रहेगा 0.5019, यानी कि मंटिसा हम यहाँ पॉइंट के बाद नंबर होता है, यानी कि 0.5019। अब देखिए इसकी लॉगरिथम की वैल्यू तो वो क्या बनेगी, पहले हम लिखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे इसके मंटिसे को। इसका मंटिसा हमारे पास 0.5019। जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसका वो होगा 3.5019। अब इधर आ जाते हैं, इसका प्रैक्टिस हमने देखना है कि हमारा जो पॉइंट है वो पहले से मौजूद है इसमें, और अब हमने देखना ये है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, तो वो 3 है। अब इस 3 के बाद और पॉइंट इनके दरमियान सिंगल डिजिट है वो है 1, इसका करेक्टर्स 1 होगा। और पॉजिटिव इसलिए है कि पॉइंट से पहले हमारा नंबर 1 से ग्रेटर है। मंटिसा क्या होगा इसका, मंटिसा हम फाइंड करेंगे इनके पॉइंट की इग्नोर करेंगे तो 3177 बनता है। अब देखिए इसका मंटिसा क्या है, मंटिसा वही तरीकाकार है 3177। तो इसके नंबर वही है, डिजिट सेम है जो डिजिट इसके हैं, तो कहेंगे जो मंटिसा इसका है वही इसका होगा। इसका मंटिसा क्या है 5019, और जो मंटिसा होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो इससे पहले हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, ये डेसिमल पार्ट बनकर। अब जो लॉग की वैल्यू है वो हमारा करेक्टिस प्लस मंटिसा बनेगा। अब हमारी जो लॉग की वैल्यू कैसे बनेगी, करेक्टिस प्लस मंटिसा। ऐसे ही हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 1.5019। यह इसका करेक्टिस फाइंड करते हैं। करेक्टिस का रूल ये है, हमने पॉइंट्स पहले देखना होता है, पॉइंट्स में गिवन है। अब देखना ये है कि लेफ्ट साइड से हमने देखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर। इधर से शुरू करेंगे 0 0, ये है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद पॉइंट नहीं आना है यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ और ये जो रेफरेंस पॉइंट बन रहे हैं इनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम लिखेंगे करेक्टिस का 2 है। अब देखना ये है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव होगा करेक्टिस। तो देखिए पॉइंट से पहले अगर हमारा 1 या 1 से ग्रेटर है ना तो ये वाला हमारा करेक्टिस पॉजिटिव है, लेकिन ये 1 से लेस 0 आ गया तो हमारा करेक्टिस क्या आ जाएगा माइनस। अब हमें लिखना क्या है इसका मंटिसा, मंटिसा हमारा सेम वही होगा जो पहले हमने यूज किया, क्योंकि नंबर वही है 3177,
इसका 3177, तो मंटिसा बना था 5019। अब रूल ये है, इसके पॉइंट से पहले अब हम ये देखते हैं जो हमारा मंटिसा होता है ये वो पार्ट है जो डेसिमल है, तो इससे पहले हम पॉइंट और जीरो खुद से लगाएंगे, ये इसका मंटिसा है। तो हम देखेंगे ये जो लॉग है कौन सा 0.03177, उसका रिजल्ट क्या है -2 प्लस 0.5019। अब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, -2 प्लस 0.5019 लिखेंगे, -2 प्लस 0.5019, तो इसका रिजल्ट मिलेगा हमें -1.4981। लिखेंगे log 0.03177 इज इक्वल टू -1.4981। अब जो हमारे पास नंबर है x वो इसकी हेल्प से बनेगा, x इज इक्वल टू 1015। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमारा करैक्टिस है जीरो ये बनाना है हमने। करैक्टिस जीरो बनाने के लिए जो हमें रूल फॉलो करना वो ये है कि हमारा पॉइंट किस पोजीशन पे आएगा। अगर फर्ज कर ले हमारा पॉइंट इस पोजीशन पे आता है 1 के बाद, तो एक बात तो तय है कि जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद रेफरेंस पॉइंट आएगा, और पॉइंट अगर हम यहाँ लगाते हैं इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स आएंगे, इसका मतलब इसका करैक्टर 3 बन जाएगा। फिर पॉइंट 5 से बाद नहीं आएगा, 5 के पहले चेक कर लें। अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हमारा करैक्टर 2 बनता है। अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है वो 0, तो एक तो नहीं बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। फिर कहाँ होगा हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है और पॉइंट ये दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, तो हमारा जो है वो करैक्टर 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1.015 इसका हल है। जो हमने फाइंड करा था वो नंबर कौन सा है जिसका ये रिजल्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x हमारा इधर रहेगा लेफ्ट साइड पे ही, और x के साथ जो log अटैच्ड है इसको शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड पे। जब log हमारा राइट साइड पे आएगा तो ये जगह log इनवर्स जिसे हम एंटी लॉग भी बोलते हैं 1.192। अब जिसका हम log ले रहे हैं वो हमारा x था, उसका रिजल्ट ये बना हुआ है। जब रिजल्ट ये बना है तो इसमें हमने देखना है कि जो लॉग लिया जा चुका है तो पॉइंट से पहले वाला करैक्टिस है और पॉइंट के बाद वाला मंटिसा है, तो इसका जो करैक्टिस है वो 1 है और इसका जो मंटिसा है उसकी वैल्यू 0.192 है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड करेंगे। टेबल की मदद से कैसे फाइंड करेंगे, 0.92 के हमने सामने देखना है और 2 के नीचे एंटी लॉग का टेबल देखेंगे उसमें इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे 19 के सामने और 2 के नीचे। देखिए 0.19 ये नंबर है, इसके सामने हम चलेंगे और 2 के नीचे ये 2 लिखा हुआ है, यह इसकी वैल्यू लिखी है जी 1556। अब हमने देखना ये है कि यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब हमने लगाना है यहाँ पे पॉइंट, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो आप याद रखिएगा कि हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही आएगा। अब हमें प्रैक्टिस करना चाहिए 1 पॉइंट को हमें देखना किस पोजीशन पे लिखें, तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट का फर्क आ जाए। रेफरेंस पॉइंट हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद होगा और हमने 1 डिजिट लेना है प्रैक्टिस, तो हमें पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट इनके दरमियान एक ही डिजिट है। अगर एक ही डिजिट है तो प्रैक्टिस 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसका आंसर है x इज इक्वल टू 15.56। अब हमारा जो पार्ट 3 है इस पे गौर करें तो ये हमारे पार्ट 2 और 1 से डिफरेंट है। उसकी रीजन क्या है कि ये हमारा नंबर नेगेटिव आ गया। जब हमारे नंबर के साथ नेगेटिव का साइन हो तो ये समझ लेना कि ये जो माइनस है ये होल पार्ट के लिए, मीन के पॉइंट से पहले नंबर का भी माइनस ही साइन है और पॉइंट के बाद वाला भी माइनस का ही नंबर है क्योंकि ये होल के लिए माइनस है। अब जो पहला पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और बाद वाला पार्ट मंटिसा होता है।
अब हमने ये पढ़ लिया प्रॉपर्टी में, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा मंटिसा है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इशू ये है कि ये तो नेगेटिव है, इसकी वजह से हम इसको सॉल्व उस सूरत में कर सकते हैं अगर हम इस मंटिसा को पॉजिटिव बना लें। मंटिसा को पॉजिटिव बनाने का रूल क्या है? अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट से पहले नंबर दिया हुआ है ना, उससे एक नंबर हमने आगे जंप करना है। 3 है तो 3 से आगे 4 होगा, यानी इसका सक्सेसर लेना है आपने। 3 का सक्सेसर क्या है जी? 4। अब 4 एक दफा प्लस का होगा और एक दफा माइनस का होगा, उसको आपने इसके अंदर एक ऐड करना है और माइनस करना है। यानी 3 से अगला नंबर 4 है, 4 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। -4 +4 और ये वाला नंबर -3.434। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास -4 है ये एज इट इज रहेगा, ये दोनों पार्ट हमारे सॉल्व होंगे। लिखा जाएगा जी 4 -3.434, 4 -3.434, इसका रिजल्ट बन जाएगा 0.566, 0.566। अब ये जो हमारे पास -4 रह गया है, अब याद रखना है कि ये जो -4 है इसका करेक्टर्स नेगेटिव होगा, लेकिन ये माइनस इसके ऊपर बार की शक्ल में चला जाएगा, ये होगा 4 बार। हम इसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 4 बार .566। अब हमने इसी का ही लॉग, ये हमारे पास अब वैल्यू बन गई log x की। अब हम इसका देखें करेक्टर्स क्या है हमारे पास, वो पॉइंट से पहले वाला है 4 माइनस का होगा, और मंटिसा हमारा क्या है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो है 0.566। अब यही वैल्यू हमने टेबल से चेक करनी है कि हमारा जो एंटी लॉग का टेबल है वो इसकी वैल्यू हमें क्या बताता है। अब हम इसकी वैल्यू टेबल से चेक करने लगे हैं। चेक करने का तरीका क्या है जी? 0.56 के सामने देखना है और 6 के नीचे। ये हमारे पास है 0.56। अब इसके सामने देखेंगे 6 के नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, वो है जी 3681। 3681। अब यहां से हमने x बनाना है। जब हम एंटी लॉगरिथम के टेबल से मंटिसा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है लास्ट वाला, वो है जी पॉइंट हमने कहाँ लगाना है। पॉइंट लगाने का ये रूल है कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो नॉन जीरो है, उसके बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। जब हम रेफरेंस पॉइंट लगा लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हमने करेक्टर्स बनाना क्या है। हमने इसका करेक्टर्स बनाना है -4। -4 का ये मतलब है कि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर पॉइंट यहाँ आएगा तो इसका मतलब है करेक्टर्स हमारा -1 होगा। तो -4 बनाना है तो एक जीरो और लगाओ, -2 बन जाएगा। एक जीरो और लगाए तो -3, एक जीरो हम और लगाएंगे तो -4। इससे पहले हम पॉइंट खुद से लगाएंगे, और ये क्या है, हमारा वो नंबर है जिसका हमने लॉग लिया था, तो रिजल्ट बना था -3.434। कैसे में 4 का जो 4 पार्ट है उसमें जो उसने वैल्यू दी है वो फिर से माइनस के साथ है। अगर ये माइनस का साइन है तो इसका मतलब है यहाँ हमारा करेक्टर्स भी माइनस का है और मंटिसा भी माइनस का है। मगर प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ रखी है कि जो हमारा करेक्टर्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर जो हमारा मंटिसा है वो हर सूरत पॉजिटिव होगा, यानी मंटिसा की प्रॉपर्टी वो पॉजिटिव होगा। अब ये जो माइनस है ये करेक्टर्स के लिए भी और माइनस मंटिसा के लिए भी है, तो फिर इस माइनस को जो है ना वो माइनस से इस मंटिसा को हम आजाद करने लगे हैं। इसका तरीकाकार क्या है जी? पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है उससे हम एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। 1 के बाद 2 है, हम इसी नंबर के अंदर एक दफा +2 करेंगे और एक दफा -2। तो लिखेंगे -2 +2, फिर ये वैल्यू -1.5726। ये हमारे पास log x की वैल्यू बन रही है। तो log x हमारे पास क्या बन जाएगा? इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट को हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे ये वैल्यूज कुछ इस तरह से +2 माइनस 1.5726।
इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो होगा 0.4274। इसकी वैल्यू बन गई 0.4274। अब ये जो 2 है, अब याद रखिएगा जब भी आपने इसके अंदर ये +2 या -2 किया है तो अब ये -2 के साथ नीचे माइनस लिखा हुआ है ना, अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास ये log x की वैल्यू है। अब हमें x फाइंड करना है, इसका मतलब है x का जो log है वो राइट साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, जिसे हम log इनवर्स भी पढ़ते हैं। अब इसका तरीका कर क्या है जी, हमने एंटी लॉग लेना है किसका, 0.4274 का। कैसे लेंगे, 42 के हम सामने देखेंगे कौन सा नंबर है और 7 के नीचे वो नंबर, प्लस फिर हमने देखना 4 के नीचे क्या है। इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब हम वैल्यू चेक करते हैं 0.42 के सामने और 7 के नीचे देखेंगे। अब देखेंगे हमारे पास 0.42 ये लिखा हुआ है, हम इसे आगे चलेंगे और 7 के कॉलम में नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 2673। जब इसकी वैल्यू 2673 बन गई है तो हमने इसके अंदर और क्या देखना है जी, कि हमारा जो 4 डिजिट है उसमें क्या लिखा हुआ है 4, इसी के सामने 4 का डिफरेंस देखेंगे। 4 के डिफरेंस में इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट बना 2673 प्लस, अब ये जो 4 वाला कॉलम है, अब 4 वाले कॉलम में इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट बनेगा 2675। अब लास्ट स्टेप ये रह गया है कि हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट हमने वहां लगाना है जहां इसका करेक्टर्स -2 बन जाए। अब इसका करेक्टर्स -2 कैसे बनेगा, देखिए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा। अब हमने -2 रेफरेंस बनाना है इसका करेक्टर्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं तो करेक्टर्स 3 होगा, क्योंकि इसमें और इसमें 3 डिजिट का फर्क है। यहाँ पॉइंट लगाते हैं इसमें और इसमें 2 डिजिट का फर्क है, लेकिन 2 कैसे है, लेकिन पॉजिटिव है तो ये 2 मगर पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले हमारा 1 से लेसर नंबर नहीं, ग्रेटर है, इसलिए ये प्लस का होगा। अगर हम यहाँ शिफ्ट होते हैं तो 1 होगा, यहाँ आएंगे तो 0, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -1 होगा। अगर यहाँ 0 लगाते हैं तो -1 का ये मतलब है कि पॉइंट से पहले वाला हमारा नंबर <1 है, इसलिए -1 है। तो हमें -2 चाहिए, तो हम यूं करेंगे, यहाँ पे एक 0 का और इजाफा करते हैं। तो देखें रेफरेंस पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हो गए ना, अगर ये 2 डिजिट्स बन गए तो इससे पहले हम पॉइंट खुद से लगाएंगे, तो अब ये 2 डिजिट नेगेटिव की तरफ ले गया करेक्टरिस्टिक को, और यहाँ हम लगाएंगे 0 से पहले। तो यही हमारा वो फाइनल आंसर है जो हमने फाइंड करना था कि वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लिया है, तो ये आंसर बने। तो हमने बता दिया कि वो नंबर था हमारे पास x = 0.02675। इस पार्ट में देखें, यहाँ से हमने x की वैल्यू को पहले फाइंड करना है, लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, जिसे हम एंटी लॉग और इनवर्स दोनों कह सकते हैं। 4.3561, इसमें हमारा जो प्रैक्टिस है वो 4 है, मंटिसा की वैल्यू 0.3561। अब इसको टेबल से चेक करेंगे, 0.31 के सामने हमने देखना है 6 के नीचे और 1 के नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है। इसकी वैल्यू को टेबल से चेक करते हैं, 0.35 के सामने हमें देखना है और 61 के नीचे। ये हमारे पास 0.53 है, इसके सामने और 6 के नीचे ये वाला हमारा 6 का कॉलम है। यहाँ वैल्यू बन रही है 2270। 2270। अब ये जो 1 है, इसी 0.35 के सामने 1 का डिफरेंस है वो चेक करेंगे, 0.31, और ये हमारे जो है डिफरेंस के कॉलम्स हैं, और हमने देखना किसका कॉलम डिफरेंस है 1 का, तो 1 का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे। 0.36 के सामने 6 की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 2270, और जो डिफरेंस है हमारा 1 का है, तो 1 के डिफरेंस में 1 है, तो रिजल्ट इसका बनेगा 2271। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, लास्ट स्टेप पे यही कुछ करते हैं। जब हमने पॉइंट लगाना है तो किस पोजीशन पे आएगा, हमने करेक्टर्स का बनाना है 4। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2271,
अब हमने रेफरेंस पॉइंट जो लगाना था वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। अब बारी आती है पॉइंट की। अगर पॉइंट हम यहाँ लगाते हैं तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट का डिफरेंस रह जाता है। 3 डिजिट के डिफरेंस का मतलब यहाँ पे इसका करेक्टर 3 बन जाता है। हम इसका करेक्टर बनाना है 4। 4 कैसे बनेगा, हमें एक जीरो यहाँ पे और बढ़ाना होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट को हम नहीं चेंज कर सकते, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही रहेगा। अगर हम यहाँ जीरो लगाते हैं तो इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू बनेगी 22710 और हम कहेंगे कि वो हमारे पास नंबर क्या था 22710, जिसको उसने लॉग लिया तो ये रिजल्ट बना था। लास्ट पार्ट में देखें log x इज इक्वल टू -2 है। देखिए यहाँ फिर से माइनस का साइन आ गया, जो करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मंटिसा को भी। तो हमने पार्ट ये रखा है कि हमारा करेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर हमारा मंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने का रूल क्या है कि ये जो -2 है ना, 2 इससे अगला नंबर लेंगे तो 3 होगा। इसके अंदर हम एक दफा +3 लिखेंगे और एक दफा -3 लिखेंगे। -3 +3 अगर यही नंबर -2.0184। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो होगा जी, इन दोनों ने सॉल्व होना है। इनको सॉल्व करते हैं। +3 -2.0184, जिसका हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा जी 0.9816। अब ये जो -3 रह गया, अब इस -3 का जो माइनस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो ये बता रहा है कि ये जो माइनस है सिर्फ और सिर्फ इस करेक्टरिस्टिक्स का है, ना कि ये मंटिसा का है। अब आगे फिर वही रूल्स होंगे, एक्स हमारा इधर रहेगा, लॉग इधर आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, जिसे हम लॉग इनवर्स भी पढ़ते हैं, और ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। अब ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये हमारा प्रैक्टिस होता है, वो -3 है। फिर जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो हमारा मंटिसा होता है। मंटिसा हमारे पास है 0.9816। अब यहाँ हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास 0.986 है इसकी वैल्यू हम इसके एंटीलॉग के टेबल से चेक करेंगे क्या है। अब देखिए हमारे पास जो 0.9816 है उसकी वैल्यू है 98 के सामने और 1 के नीचे। ये हमारे पास है 0.98 और इसके सामने 1 पे है 9572। अब इसके सामने हमें देखना है कि जो 6 डिफरेंस है उसमें इसकी वैल्यू क्या बनती है। जो डिफरेंस का कॉलम है वो है 13, यानी इस 6 के नीचे, और इस 92 के सामने 98 के सामने वो डिफरेंस की वैल्यू में बता रही है 13 है। हम प्लस इसमें काट देंगे 13, तो इसका जो रिजल्ट होगा इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 95, और जब ये ऐड होंगे तो ये 85 बन जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइनल नहीं है अभी। फाइनल कैसे होगी कि लास्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि हमने पॉइंट यहाँ एडजस्ट करना है। पॉइंट हम देखते हैं कहाँ बनता है। पॉइंट की जो पोजीशन है वो हमें करेक्टर्स बताता है। करेक्टर्स का -3 है तो हम लिखेंगे जो रेफरेंस पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होगा, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। पोजीशन कौन चेंज करेगा, करेक्टर्स का पॉइंट। अगर पॉइंट यहाँ लगाते हैं, पॉइंट और करेक्टर्स के दरमियान 3 डिजिट्स हैं तो करेक्टर्स 3 होगा, लेकिन ये पॉइंट राइट साइड पे है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा रेफरेंस के, इधर आएगा तो -1 होगा, एक जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा तो -2 होगा। हमें 3 चाहिए तो हमें एक जीरो और लगाना पड़ेगी। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट और ये पॉइंट इनके दरमियान हमारे 3 डिजिट्स हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि इसका करेक्टर्स -3 हो गए। ये जीरो खुद से लगाओ, ये इसका आंसर। तो पता ये चला कि ये वो नंबर है जिसका हमने एंटी लॉग ली, सॉरी, इसे हमें ये पता चला कि हमारा ये वो नंबर है जिसका हमने लॉग लिया था, तो हमारा ये रिजल्ट बना था।